जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला C इक्वल्स टू KT। तो हमको गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये दी है C इक्वल्स टू KT, where K is constant of suitable dimension in SI unit and T is the absolute temperature. If the heat required to raise the temperature of 1 kg of substance, so हमने assume किया 1 kg substance, mass given है 1 kg और इसको हमने कुछ heat supply करी. Let's suppose Q is the heat supplied. एंड हीट सप्लाई करने से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है फ्रॉम -73 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसका इनिशियल टेम्परेचर था माइनस का 73 डिग्री सेल्सियस और फाइनली ये हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। और ये जो हीट है इसको एन के गिवन है, सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्यू इक्वल टू हमको गिवन है एन के और हमें एन का वैल्यू इसमें पूछा है। एन हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 200 केल्विन और ये आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो एक्सप्रेशन दिया है टेम्परेचर की टर्म में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ से C का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ C इक्वल्स टू dQ अपॉन m dt। क्वेश्चन में m गिवन है हमारे पास, m यहाँ पर 1 kg है, तो यहाँ से C बनेगा हमारे पास dQ अपॉन m को 1 रख दिया तो dQ अपॉन ये हो गया dt। C का एक्सप्रेशन है KT, तो मैं इसको KT पुट कर देता हूँ। KT इक्वल्स टू ये बनेगा dQ अपॉन dt और यहाँ से अगर हम dQ कैलकुलेट करें तो dQ की वैल्यू आएगी हमारे पास KT dt। देन टोटल हीट कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को। टेम्परेचर की जो लिमिट जाएगी हमें केल्विन में पुट करना है, तो ये जाएगी 200 टू 300। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से टोटल हीट हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी Q इक्वल्स टू के, यहाँ पर कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, T dt, T का इंटीग्रेशन हो जाएगा T स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा K बाई 2, ये बना टी स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी हमारी 200 से 300। फर्दर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा Q इक्वल्स टू के बाई 2 और लिमिट पुट करेंगे 300 पुट करेंगे तो ये बनेगा 9 10 टू द पावर 4 माइनस 200 पुट करने से आएगा 4 10 टू द पावर 4। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा k बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 5 10 टू द पावर 4। सो Q इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 2.5 10 टू द पावर 4 और ये बनेगा K। सो टोटल हीट सप्लाइड हमारे पास ये बनी। सो दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें सो N इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा हमारे पास 2.5 10 टू द पावर 4, जिसको फर्दर हम 25,000 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा।